श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन परमार्थ तक। चिंता और निराशा हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन यह हमारी सोच और दृष्टिकोण है जो हमें आगे बढ़ाता है। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम अपनी निराशाओं को पार कर सकते हैं। याद रखें, जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें आगे बढ़ते रहना है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना है। निराशा केवल एक क्षणिक स्थिति है और हमें इसे अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहिए। चिंता हमारी मानसिकता और भावनाओं पर गहरा असर डालती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान और हमारे आत्मविश्वास में कमी आती है। चिंता करने से न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए चिंता को नियंत्रित करना और सकारात्मकता की ओर बढ़ना आवश्यक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने सामने युद्ध लड़ने के लिए आए हुए अपने भाई बंधुओं, परिचितों, गुरुजनों को देखा तो वह भी चिंता में डूब गया, जिसके कारण वह अपने लक्ष्य से भटक गया, अपने उद्देश्य से भटक गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को बल्कि समस्त संसार को चिंता मुक्ति का एक दिव्य उपाय दिया, और वह उपाय था श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान ने अर्जुन की चिंता का निवारण किया और उसे अपना निश्चित कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए कान्हा कहते हैं कि चिंता नहीं, चिंतन करो। जीवन को सकारात्मकता के साथ जीने की कोशिश करें और हर दिन एक नई शुरुआत के रूप में देखें। आपके भीतर जो शक्ति है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वह मंजिल तक पहुंच जाए। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो। वह रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता, तो तुम्हें कैसे गिरने देगा। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। आपके सपनों से किसी को मतलब नहीं है। सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं, इसलिए किसी के भरोसे मत बैठना। अकेले चलने की हिम्मत रखना, धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। हम अक्सर लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं, लेकिन भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी उसका विचार किया। कान्हा कहते हैं संस्कार हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। अच्छे संस्कारों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी योगदान करते हैं। इसलिए हमें अपने संस्कारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। कहते हैं जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व होता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है हमारे संस्कार और मानवीय भावनाएं। हमें हमेशा अपने संस्कारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसे एक छोटी मगर सच्ची घटना से समझते हैं। एक बार एक बहुत बड़े सरकारी अफसर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए कार से मसूरी जा रहे थे। उनका परिवार भी उनके साथ में था। रास्ते में चलते चलते उनकी पत्नी ने सड़क किनारे बाहर की तरफ देखकर बया के घोंसले जो पेड़ों पर लटक रहे थे, उन्हें देखने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि एक दो घोंसले साथ में लेकर चलते हैं, घर में सजावट के काम आएंगे। सरकार अफसर ने ड्राइवर से अपनी कार रुकवा दी। ड्राइवर से कहा कि जाओ, जाकर घोंसला उतार लाओ। ड्राइवर गया और जाकर उसने देखा कि पेड़ की ऊंचाई काफी थी, तो घोंसला उतारने में दिक्कत आ रही थी। सिक्योरिटी वाले जो अफसर के साथ ही चल रहे थे, ड्राइवर ने उनसे कहा कि भाई आओ, आप भी एक बार प्रयास करके देखो। वो भी गए। उन्होंने देखा कि पेड़ पर चढ़ना होगा। यह तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा,
क्या किया जाए? तो आसपास नजरें दौड़ाई तो एक लड़का उन्हें दिखाई दिया जो कि भेड़ बकरियों को चरा रहा था। उसे आवाज देकर बुलाया कि इधर आओ। लड़का आया। सिक्योरिटी वालों ने उससे कहा, यह घोंसला उतार दो। लड़के ने जवाब दिया, साहब मैं नहीं उतारूंगा। ऐसा कहकर वो जाने लगा। ड्राइवर ने कहा कि अगर तुम ये घोंसले उतार कर दोगे तो हम तुम्हें 10 रुपए देंगे, लेकिन फिर भी लड़के ने माना कर दिया। ड्राइवर और सिक्योरिटी वालों ने आपस में डिस्कस किया कि क्या किया जाए, थोड़ा पैसा बढ़ा देते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने लड़के को फिर से आवाज दी, बच्चे इधर आओ, 50 रुपए लो, अब उतार दो। उस लड़के ने कहा, साहब आप समझ ही नहीं रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं मैं घोंसला नहीं उतार सकता और मैं नहीं उतारूंगा। सिक्योरिटी वाले बोले, क्यों, तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता? लड़का बोला, आता है, लेकिन मैं घोंसला नहीं उतारूंगा, आप मुझे माफ करो। ऐसा कहकर वो चला गया। सरकारी अफसर अपनी कार में इंतजार करते करते सोचने लगे कि ये लोग अब तक क्यों नहीं आए, छोटा सा तो काम है। ऐसा सोचकर वे खुद कार से उतरकर वहां चले गए और पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर बोला, साहब घोंसले पेड़ पर काफी ऊंचाई पर है। हमने उस लड़के से घोंसले उतारने को कहा और उसे पैसे देने को भी कहा, मगर वो लड़का घोंसले उतार नहीं रहा। हमने उसको 50 रुपए देने तक की बात कह दी। अफसर बोले, उस लड़के को एक बार और बुलाओ। लड़के को फिर से बुलाया गया। अफसर ने कहा, भाई 100 रुपए रख लो, मगर 2 घोंसले उतार दो। उसने कहा, नहीं उतारूंगा, आप मुझे 1000 रुपए दोगे तब भी नहीं उतारूंगा। और लड़का फिर वहां से चला गया। अफसर अपनी गाड़ी में बैठ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, आखिर क्या कारण क्या है कि वह लड़का घोंसले नहीं उतार रहा। अफसर ने एक बार फिर से अपनी सिक्योरिटी से कहा, जाओ एक बार उसको फिर से बुलाकर लाओ, कह देना घोंसला नहीं उतारना है, बस साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो सिक्योरिटी वाले जाकर के उससे कहने लगे कि अरे साहब बुला रहे हैं, वो तुमसे एक बार बात करना चाह रहे हैं। सिक्योरिटी वाले जब उसे लेकर के आ रहे थे तो रास्ते में समझाने लगे, बहुत बड़े साहब हैं ये, सजा दे सकते हैं, पुलिस की टीम आ जाएगी, समझो तुम उतार दो ना घोंसले। उस लड़के ने कहा, नहीं उतारूंगा मतलब नहीं उतारूंगा। इस तरह आपस में बात करते करते वो लोग अफसर के पास पहुंचे। तब अफसर ने पूछा, बेटा बस ये बता दो कि तुम आखिर घोंसले क्यों नहीं उतार रहे हो? तुम कह रहे हो कि 1000 में भी नहीं उतारूंगा, ऐसा क्या है घोंसले में? उस लड़के ने जो कहा वही इस कहानी का सार है। उसने कहा, साहब मैं घोंसले कैसे उतार सकता हूं? शाम में जब चिड़िया आएगी और अपने घोंसले और अपने बच्चों को नहीं पाएगी तो उस पर क्या बीतेगी? आपने यह नहीं सोचा? यह बोल करके लड़का वहां से चला गया। यह सुनकर उस अफसर को अपराध बोध हुआ। उन्हें समझ नहीं आया कि मैंने इतनी पढ़ाई की, इतना बड़ा अफसर बन गया, लाइफ में इतनी सुविधाएं आ गईं, सुख सुविधाएं भोग लीं, लेकिन मेरे दिमाग में वह बात नहीं आई जो एक अनपढ़ बच्चे के दिमाग में आ गई, जो सड़क किनारे भेड़ बकरी चरा रहा था। मैंने सिर्फ पत्नी की इच्छा सुनी और उसके पीछे चल पड़ा। यह नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। मित्रों, कई बार शिक्षा भी आपको वो बात नहीं समझा पाती जो बात संस्कार समझा देते हैं। इसीलिए संस्कार की वैल्यू करना शुरू कीजिए, अपने घर में अच्छे संस्कार लाना शुरू कीजिए, अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ना शुरू कीजिए। संस्कार हमें नैतिक मूल्यों का ज्ञान देते हैं। ईमानदारी, दया और सत्यता जैसे गुण संस्कारों के माध्यम से विकसित होते हैं। ये गुण व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा परिजनों के साथ इसे शेयर करें। अगर आपने अभी तक अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन पर सेट कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करना ना भूलें। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी
उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। सफलता आपको रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए, बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गालियां देना तो कायरों का काम है। खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस ना करिए। मंजिलें चारों तरफ हैं, रास्तों की तलाश करिए। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकलता है। चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करें ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद ले सकें। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और भूतकाल में मत उलझो। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक वह सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था इसीलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूं इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वो मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ नासमझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है ना दुश्मन, वो तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर अब लोग बदल गए हैं। दिल से कही बातें दिल छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं।
अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। किताबों से लगाव रखिए। यकीन मानो, जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। प्यार करने से लाख बेहतर है कि कुछ पढ़ लिया करो। धोखे की जगह मौका मिल जाएगा कुछ करके दिखाने का। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। हार कर, रोकर और डर कर नहीं, बल्कि लड़कर जीना होगा, वरना जीवन भर रोते ही रह जाओगे। पहले लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं उन्हें कुछ ना कह दूं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, समय सबका आता है। कुछ बड़ा करने वालों की शुरुआत इस सोच से होती है, मुझे अपनी लाइफ में आम बनकर नहीं रहना है। उड़ने का शौक रखने वाले गिरने का खौफ नहीं रखते। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके पास हर रोज दो ऑप्शन होते हैं। एक, कुछ मत करो और बहाने बना लो। दो, अपने सपनों को पाने के लिए दम लगा दो और अपनी जिंदगी बना लो। फैसला आपके हाथ में है। जब टूटने लगे हौसला तो बस यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जब परेशानियों की छाया बहुत बरस जाए तो यकीन मानिए समाधान की रोशनी भी काफी करीब है। इसलिए हमेशा डटकर सामना करें। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। यदि आप में जुनून की आग और मेहनत का ईंधन जल रहा है तो लोगों के ताने तारीफों में बदल ही जाएंगे। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचो। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। उम्मीद और विश्वास का छोटा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। जमाना क्या सोचेगा कभी मत सोचना, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता। अरे, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सकती है। तुम्हें रोक रहा है तुम्हारा आलसीपन। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती। इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। अपने काम से प्यार करो, दिन रात उसके बारे में सोचो, दिन भर उसी की बातें करते रहो। नए नए आइडिया आते रहेंगे। काम करते रहो, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। बातें कम, काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखता ज्यादा है। जिनके सपने बड़े होते हैं वो अपने सपनों की उड़ान दूसरों से पूछकर नहीं भरते। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लग जाएं। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है।
मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी न बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। आपके पास जो है उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि बहुत से लोग उसके लिए भी तरसते हैं। जब अकेला चलने लगा तब समझ में आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। जिन्हें सच में सीखना होता है उन्हें जगह और वक्त की परवाह नहीं होती। आपका मन और दिमाग एक बैंक की तरह है। आप केवल वही निकाल सकते हैं जो आप जमा करते हैं। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता है। जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रेरणा बन जाती है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। 1000 चाहने वालों से 1 निभाने वाला बेहतर है। उम्र कोई भी हो,
जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। वक्त बहुत कीमती होता है, इसे फालतू कामों में बर्बाद ना करें। ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म, ये दो वो चीजें हैं जो अधिकांश इंसानों को इंसान बनाए रखती हैं। व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है, जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर्मन को छू जाती है। सदैव ही दूसरों में दोष खोजना खुद के दोषी होने का प्रमाण है। मुश्किल समय हर एक की जिंदगी में आता है, लेकिन यह तुझे डिसाइड करना है कि तुझे हार कर बैठना है या एक जिद के साथ वापस खड़ा होना है। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत, मेहनत, सब कुछ तेरी है। फिर यह फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम, दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। कभी न हार मानने की आदत एक बार जीत की आदत बन जाती है। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है, जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदार। जिंदगी में ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे कर्म इंसान को महान बना देते हैं। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, उनको नहीं। मेहनत अगर सोचने से होती तो हर एक इंसान आज मेहनती होता। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं, पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा। मायने रखता है जुड़े रहना। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हो। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में। मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। सब हो सकता है जो आप सोचते हो। बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं,
अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावट, इन्हीं कारणों से आई है इंसानियत में गिरावट। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसे निभाना। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़े। पत्थर की कीमत की भी तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था। लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। औकात तब पता चलती है जब किसी को वहां से धोखा मिलता है जहां उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। खुला मत छोड़िए अपनी जिंदगी की किताब को, बिगाड़ देंगे जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सकें, न कि संभल कर। ताकत अपने शब्दों में ढालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। ये दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। भगवान कुछ रिश्ते खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चुप कराते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब निकल जाने के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। हिम्मत के रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता, कमजोर कोई नहीं होता, सब वक्त का खेल है। जिसने संसार बदलने की कोशिश की वह हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। शांति की इच्छा हो तो इच्छाओं को शांत करो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वह विवेक को ही खा जाए। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख, दूसरों का सुख। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। अपनों के साथ गेम ना खेला करो साहब, गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दो तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, पासवर्ड एक ही होता है और वह है विश्वास। मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर बिठाओ या राजगद्दी पर, वह छलांग हमेशा नाले में ही मारेगा। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को मार्क्स से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। जो अपना कल नहीं भुला सकते वह कभी अपना कल नहीं बना सकते। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। यदि आप महानता प्राप्त करना चाहते हैं तो इजाजत मांगना बंद कर दें। थोड़े देर से करना, मगर शादी एक अच्छे इंसान से करना। याद रखना, थोड़े थोड़े वक्त बाद प्यार कितना भी ज्यादा हो खत्म हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी भी है तो तुम सुकून से जिंदगी गुजार सकते हो। कोशिश करो जिससे तुम प्यार करते हो उसे शादी करने के बजाय, अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो उसके साथ शादी करना ज्यादा बेहतर है।
पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, परंतु उसके घर में मां और पत्नी के बीच का क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़कर रख देता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वह ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। खुद पर बीते तो दर्द और दूसरों पर बीते तो ढोंग। वाह रे मतलबी जमाना। मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। ना ढूंढ मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में, ऐ दोस्त। वफादार तो हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमें यह एहसास करवाने भी आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखना कितना जरूरी होता है। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा दौलतमंद और कोई नहीं होगा। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनो और खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उस चप्पल पर लगाया सबने। महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया। जिसने दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ है। नाम और बदनाम में फर्क इतना है, नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के दे देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना। दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। एक जैसी नजर आती थीं वह माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुश होती है वह भी दूर हो जाती है। बड़ी अजीब सी है शहरों की रोशनी। उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, और अगर वह बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। अगर आप उसे ढीला पकड़ लेते हैं तो वह उड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा कभी मत कीजिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं।
जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास न करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शांति में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं, वे लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहो, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़काए तो कहीं जलते चिराग बुझा दे। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते, नाते और दोस्त नहीं। क्या खूब मजबूरी है गमले में लगे पेड़ों की, हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बवावास का जवाब न देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वह समझदार लोग हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते नहीं। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक उनका फायदा करते हैं। जिंदगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता खाने वाला दोस्त है तो वह है अनुभव। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए। सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। किसी को जितनी जरूरत हो उतना ही वक्त देना चाहिए, वरना ना आपकी कदर होती है ना आपके वक्त की। गरीबी ही होती है जिसके आंचल में सब एक साथ सो जाते थे। अमीरी आने पर तो सबको अलग मकान चाहिए। मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं, और दिल से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। समय दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। अक्सर जिंदगी के रिश्ते इसलिए सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। पंछी अपने पैरों के कारण जाल में फंसते हैं और मनुष्य अपनी जुबान के कारण। समुद्र सा विश्वास मिले तो कुछ बूंदों को क्या रोना। मन का सैम बना रहे तो क्या चांदी क्या सोना। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान।
जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं कि आपसे सब खुश हों। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। जो इंसान सब्र की सवारी करता है तो उसे सब्र कभी गिरने नहीं देता, ना किसी की नजरों में, ना किसी के कदमों में। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल आज भी भावनाओं का मोहताज है। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कामों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है। खाने को रोटी नहीं, जीत हटने से नहीं, ढकने से मिलेगी। हम मोहताज नहीं किस्मत के, हम अपने दम पर बहुत कुछ करना जानते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। एकांत भीड़ की चोट का एक मरहम है। दुख और कष्ट तो अवश्य ही भूल जाओगे, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी ना भूल पाओगे। बड़ा बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। दोस्तों, उस जगह पर हमेशा खामोश रहो जहां दो कोढ़े लोग आपके हैसियत के गुण गाते हों। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्म तक काम आता है। वही सफल होता है जो कर्म पर विश्वास करता है। किसी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी दिक्कत नहीं होती है जितना दुनिया का ख्याल और लिहाज रखकर चलने में होती है। धैर्य की अपनी सीमाएं हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो कायरता कहलाता है। यदि आप दिलचस्प जीवन नहीं जी रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपके पास पर्याप्त लक्ष्य नहीं है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी जनाब, मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होगा। आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं, आप चिंतित हैं तो भविष्य में जी रहे हैं, आप शांति में हैं तो वर्तमान में जी रहे हैं, एक कदम सफलता की ओर। वक्त जब फैसला लेता है तो जज को भी कभी कभी अपने लिए वकील खड़े करने पड़ते हैं। हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बाद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वह दूसरों को भी हृदय से अच्छे होने का विश्वास कर बैठते हैं। सफलता एक बार में नहीं, एक ही चीज को बार बार करने से मिलती है। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, पर जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई और खुश होता है। जीवन में कुछ तो सहन करना सीखना ही चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। इस इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दें, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करें, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे, लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। जितना आप सरल, सीधे और नरम दिल के रहेंगे, आप उतने ही चतुर लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। आपके लोगों ने आपके साथ कितना भी दुर्व्यवहार किया हो, उसे भूलने की कोशिश कीजिए और अपने आप से यह कहने की कोशिश कीजिए, आने वाला कल मेरा है। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकता। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं। मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं। हालात कैसे भी हो, मौत से कैसा डर, मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है, बरसों चला करती है। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। गहरा गोता लगाने वाले को ही मोती मिलता है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है
उसे तुम पसंद करना सीख लो। दस्तक और आवाज तो कानों के लिए होती है, जो रूह को सुनाई दे वह खामोशी होती है। फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर लग जाए, लेकिन मिट्टी से तक जुड़ा रहता है, तभी खिलता है। सीधे और सच्चे इंसान को कभी परेशान मत करना, क्योंकि सीधा इंसान तो सह लेता है, लेकिन उसका जवाब भगवान ने टेढ़े तरीके से देता है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वह साथ नहीं थे। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते निभाने हैं। लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोया करते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही छोटा खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना यह एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं, यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला? सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। जिंदगी में कोई विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वह इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हों। जो तकलीफ में हों उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसे होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महका देती है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। कोई अच्छा लगे तो बात करना, पर ध्यान रहे कि उस पर निर्भर मत होना। अपने उसूलों के खिलाफ तो सारी जिंदगी जी जा सकती है, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलना भी मुश्किल कर देती है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत
अपने आप बन जाती है। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं स्वयं की दृष्टि में क्या हूं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए। जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो। बैठना भाइयों में, चाहे बैर ही क्यों ना हो। भोजन करना माता पिता के साथ, चाहे जहर ही क्यों ना हो। बोझ कितना भी हो लेकिन कभी उफ तक नहीं करता। कंधा पिता का बड़ा मजबूत होता है। चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी। दुख में देखो तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपनी हालात को सुधारा है। अच्छे रहोगे तो लोग टांग अड़ाएंगे तुम्हारे कदमों में, क्योंकि वे जानते हैं तुम गिर जाओगे। बुरा बनकर तो देखो, वे ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे शायद तुम उनकी टांगे तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना यह अलग बात है। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं, अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। दिल खोल कर जियो। उम्र दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं। बात करने की झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना। उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एक तो वह जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे वह जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसू को। भला कौन रहना पसंद करेगा टपकते हुए मकानों में। तारीफ किए बिना कोई खुश होता नहीं, और झूठ बोले बिना किसी की तारीफ होती नहीं। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है, और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्हें आप जितनी ज्यादा इज्जत देंगे, वे आपको उतना ही तकलीफ देंगे। सुख क्या है? आप डॉक्टर को ना ढूंढें और पुलिस आपको ना ढूंढे, यही सुख है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। मन को समझने वाली मां और भविष्य पहचानने वाले पिता, यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। जल्दी जाग जाना आदि अनादि काल से फायदेमंद रहा है, चाहे नींद हो या वहम। नजर और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती। रिश्ता क्या है, यह जानने से अच्छा अपनापन कितना है, यह महसूस कीजिए। अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दें। दोनों अमूल्य हैं। गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक उपाय अवश्य होता है। समस्या कभी भी बगैर समाधान के अकेली पैदा नहीं हो सकती। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। खामोशी हर सवाल का बेहतरीन जवाब है, और मुस्कुराहट हर हालात की बेहतरीन प्रतिक्रिया। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है।
मुश्किल हालातों में ढे रहना ही जिंदगी है। खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, बड़ हवाएं खुद गुनगुनाएंगी नाम तुम्हारा। मोमबत्ती को भी बिल्कुल आखिर में पता चलता है कि जिस धागे को उसने अपने सीने में छुपाए रखा था, उसी धागे ने उसे खत्म कर दिया। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हम अपनी वजह से सब खुश होते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता वह होता है जिसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वह कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। हमेशा धैर्य रखना चाहिए। जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रह सकता तो बुरा वक्त हमेशा कैसे रह सकता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त ना हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता। इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है उनके जख्म काफी गहरे होते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, किसी ना किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा। यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। आपके अच्छे कर्म ही आपके हर सुख का आधार है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, उसके संस्कार होते हैं। वक्त जरूर लगा पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकर से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। इतना गुरूर में भी रखता हूं, ऐ जिंदगी शुक्र करूंगा, सब करूंगा, पर शिकायत नहीं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी का एक उसूल रखो, कभी किसी को हराने की नहीं, बल्कि हर किसी को जिताने की ताकत रखो। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। प्यार का मतलब यह नहीं होता कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो। प्यार का मतलब यह होता है कि कोई स्पेशल हो, जिसकी आप फिक्र करो और जिसे आपकी फिक्र हो। पुराने लोग भावुक थे, तब वह संबंध को संभालते थे। बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए, तब वह संबंध का फायदा उठाने लग गए। अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए, फायदा अगर है तो ही संबंध निभाते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती हो, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं है पता। वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखो, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है, अच्छा, बुरा, झूठ, सच। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। वक्त ही अकेला बादशाह है। इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का,
क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है। जिंदगी में खुश है वो जो जी रहा है। जिंदगी मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मोह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें, वो उसमें बुरा खोज लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेर उपदेशों से ज्यादा अच्छी है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो, ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली। जिंदगी को तुम मिले हो। यहां हर किसी में कोई ना कोई कमी है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा, अंदर आंखों में नमी है। हर चीज की कीमत इंसान को 2 परिस्थितियों में समझ आती है, उस चीज को पाने से पहले और उस चीज को खोने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है। बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ेगा। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता। मेरे दोस्त, रिश्ते भले ही कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को खो देते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते हैं बल्कि जलने लगते हैं। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कद्र करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह न करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ 1 दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। पागल होना भी जरूरी है जिंदगी में। समझदार लोग कहां खुलकर हंसते हैं। बुरा करने का ख्याल आए तो टाल दो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। ये हमारी अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं।
और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठाता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छिपा हुआ है। इसीलिए न भविष्य के बारे में सोचिए, न ही पिछले बीते हुए समय के बारे में। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलते देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। कभी कभी अपनी खुशियां सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारी खुशी से खुश नहीं होता। मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि की श्रेष्ठता जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो, भगवान पर भरोसा करो, वह चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे, फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा परिजनों के